आज बन रहा है हमारे घर में मिर्च गोश्त और बना रही हैं मेरी अम्मा। और अभी सिर्फ ये गोश्त बॉईल करके फिर से दोबारा चढ़ाया है और इसमें नमक, अम्मी कितना डाला है हमने नमक? हस्बे जायका। ओके, और अब अम्मी डाल रही हैं इसके अंदर, हाँ इसको हाँ वॉश करिए। और फिर ये प्याज है तकरीबन 7-8 मीडियम साइज़ की, इसको काट के हमने अभी इसके अंदर डाल दिया है और फिर इसको हम चढ़ा देंगे जब तक गोश्त गलेगा नहीं। अब फिर आगे के इंग्रेडिएंट्स आपको हम बताते हैं कि आगे इसमें क्या क्या इस्तेमाल होगा। अच्छा, नमक और गोश्त चढ़ा के जब गोश्त गल गया तो उसके बाद अम्मी ने गरम मसाला में इसको भगा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम इन मिर्चों को फिल करेंगे इस मसाले से सारा, और फिर आगे आप देखते रहें क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और आप लोगों ने पहले से ये देखा कि आज मेरा कुकिंग कौन कर रहा है, क्योंकि अम्मी आई हुई है और मेरा बहुत दिनों से दिल चाह रहा था कि अम्मी के हाथों का कुछ बनावा खाने का। तो अम्मी जो है, वैसे तो अम्माएँ सारी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, लेकिन मेरी अम्मी जो है चंद खाने बहुत ही मज़े के बनाती हैं और मैं बहुत याद करती हूँ उन खानों को। तो जब अम्मी आई तो मैंने अम्मी से सबसे पहले कहा कि आप मिर्च पसंदे बनाएं। अच्छा, पसंदे जो है वो मैं ला नहीं सकती थी, तो बल्कि मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि पसंदे आ सकते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप पसंदों को छोड़ें, आप जो है गोश्त में ही मिर्च गोश्त बना लें। तो फिर वही रेसिपी जो मिर्च पसंदों की रेसिपी होती है, उसी चीज़ को फिर हम लोगों ने मिर्च गोश्त पे अप्लाई किया। और यकीन करें कोई फ़र्क नहीं था ना मिर्च पसंदे में और मिर्च गोश्त में, क्योंकि मैंने मिर्च पसंदे भी खाए हुए अम्मी के हाथों का और आज मैंने मिर्च गोश्त खाया तो बिल्कुल सेम टू सेम मुझे रेसिपी नज़र आई और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा का वैसा था। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अम्मी को बहुत जल्दी भी थी, क्योंकि अम्मी को ऑब्वियसली इतना ज़्यादा नहीं पता कि शूट करनी है या नहीं करनी, तो इसलिए बेचारी अम्मी ने जल्दी जल्दी भगार भी दिया। तो मैंने अम्मी से बाद में कहा कि अम्मी मुझे भगारना था, मतलब मुझे दिखाना था। तो अम्मी ने कहा नहीं, वो तुम वॉइस ओवर में बोल देना। तो अम्मी ने जो जब गोश्त गल गया, यानी प्याज और गोश्त जब गल गई, तो उसको गरम मसाले में भगारा और तेल और गरम मसाला लिया और उसमें वो सारी वो प्याज और गोश्त वो डाल दिया, उसको अच्छी तरह भून लिया। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये मसाले लिए जिसमें हमने नमक हस्बे जायका लिया, और जो है क्योंकि हमने नमक पहले भी डाला था प्याज के साथ, तो इसलिए हमें नमक हस्बे जायका ही लेना है। आप चक चक के डाल सकती हैं नमक। और फिर हमने ली हल्दी 2 टेबलस्पून, यानी 2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून ऑफ ज़ीरा पाउडर और 2 टीस्पून ऑफ धनिया। तो ये सारी चीज़ें, इन मसालों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और फिर ड्राई हमने हरी मिर्चों को काट के इसके अंदर डालना है। अच्छा, ये वाला भी स्टेप अम्मी ने ही किया, क्योंकि ये वाला स्टेप मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उंगलियों में इतनी ज़्यादा मिर्चें आ जाती हैं हरी मिर्चों को जब काट के और उसके अंदर फिलिंग करनी होती है, तो मेरी हाथों में तो मिर्चें बहुत हो जाती हैं। अच्छा, इसी वजह से मैंने कभी भी नहीं बनाए मिर्च पसंदे हों या मिर्च गोश्त हो। हाँ, मैंने ज़रूर जब मैं अम्मी के पास गई थी, इवन अभी दुबई भी मैं गई थी, तो मैंने अम्मी से बनवाए थे, या जब मैं कराची में अम्मी होती थी तो मैं अम्मी से कराची में फरमाइश करके बनवाती थी। तो इसी तरीके से मैंने अपने अभी अम्मी से कहा कि अम्मी आज ये बनाए। अच्छा, फिर उसके बाद इसके ऊपर अम्मी ने अच्छी तरह नींबू जितना ज़्यादा या जितना चाहें आप लोग डाल सकते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने फ्राई कर लिया। अच्छा, इस तरीके से आप लोग जो हरे मसाले की मिर्चें या हरी मिर्चें जो तली जाती हैं, जो सिंपल दाल या रोटी या चावल के साथ खाई जाती हैं, आप इसको भी वैसे कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमने ये अच्छी तरह फ्राई किया और फिर इसको हमने डायरेक्टली जो है उस गोश्त के अंदर डाल दिया, जो भगरे हुए गोश्त के अंदर डाल दिया। फिर इसके अंदर मैंने मज़ीद नींबू डाला, क्योंकि मिर्च पसंदों में या मिर्च गोश्त में टेस्ट जो आता है वो मेन नींबू का आता है, यानी खट्टा खट्टा चटपटा सा। तो फिर मैंने इसके अंदर और नींबू डाला, और नींबू डालने के बाद इसको अच्छी तरह इसको मिक्स किया। और अगर आपको ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नज़र आए तो आप इसके अंदर हल्का सा पानी डाल के थोड़ा सा इसको पतला कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आप लोगों को इसकी जो ग्रेवी है वो पतली सी चाहिए या गाढ़ी चाहिए, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो ये बन गया था मज़ेदार सा मिर्च
गोश्त कहने को अच्छा मिर्च पसंदे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, लेकिन यकीन करें ये मैंने गोश्त में ट्राई करवाया तो कोई फ़र्क नहीं था कि हमें लग ही नहीं रहा था कि ये मिर्च गोश्त है, मतलब मिर्च पसंदे नहीं है, मिर्च गोश्त है। और फिर मैंने बनाई थी पीली दाल और उसके साथ चावल, मतलब ये पीली दाल और चावल और रोटी के साथ खाएं और बहुत ही मज़ेदार लगेगा। फिर उसके बाद मैंने अम्मी को गले लगा के बहुत ज़्यादा शुक्रिया किया और बहुत ज़्यादा प्यार किया और बहुत ज़्यादा थैंक यू किया कि अम्मी ने इतना मज़ेदार सा खाना बनाया। और यकीन करें इतना ज़्यादा मज़े का बना था कि मेरे शौहर ने भी कहा कि भाई ये मिर्च गोश्त दोबारा बनेगा। यानी अम्मी के जाने से पहले हमारे शौहर ने ही फरमाइश कर दी अपनी सासू अम्मा से कि ये एक और दफ़ा चलेगा, यानी एक और दफ़ा आप इसको बनाएंगी। और आगे भी मुझे एक और डिश बनवानी है अम्मी से, जो आप आगे देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो खैर ये मज़ेदार सा खाना खाने के बाद हम लोग गए एम्पोरियम, क्योंकि ऑब्वियसली अम्मी ने इतना अच्छा खाना हमारे लिए बनाया तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अम्मी को खुश करूं। तो अम्मी को जो है वैसे घूमना फिरना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है जितना अम्मी को शॉपिंग करना पसंद है। तो फिर मैं ले गई अम्मी को और अब्बू दोनों को, हम लोग ले गए एम्पोरियम मॉल। फिर हम लोग एम्पोरियम गए। एम्पोरियम में अम्मी को बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, कुछ अपने लिए भी लेनी थी, कुछ दूसरों के लिए भी लेनी थी, कुछ तोहफ़े तोहफ़ भी लेने थे, और साथ साथ जो है वो अपने पोतों की और पोती की भी शॉपिंग करनी थी। तो मैंने कहा चलें, फिर खाना वाना तो हम लोगों ने खा लिया था, तो फिर खाना खाने के बाद हम लोग एम्पोरियम मॉल गए और एम्पोरियम मॉल में हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की और बहुत ज़्यादा मज़े किए। और क्योंकि एक घर के पास यही एक मॉल था और क्योंकि गर्मी बहुत थी तो बाहर तो मैं कहीं जा नहीं सकती थी कि मैं बाहर लिबर्टी या ओरिगा या इधर उधर में ले जाती। तो मैंने कहा सबसे आइडियल जगह यही है, तो फिर मैं इसी वजह से अम्मी को एम्पोरियम मॉल लेके आ गई। और यहाँ भी आके अम्मी अब्बू ज़्यादा फ्रेश हो गए और मज़ा आया, क्योंकि लाहौर में ऐसा कोई जगह नहीं है सिवाय मॉल्स के अलावा या फिर आप डिनर करने बाहर चले जाएँ। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा कि क्यों ना, अब अम्मी अब्बू भी बोर हो रहे थे तो मैंने कहा क्यों ना फिर अम्मी अब्बू को मैं खाना खाने के बाद फिर यहाँ पे लेकर आ गई। खैर जब एम्पोरियम मॉल आए तो सामने मैंने देखा कि ये तो एक रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा हुआ है और लेमन गार्डन की काफ़ी एडवर्टाइजमेंट हो रही थी, क्योंकि ये वाला जो रेस्टोरेंट खुला है ये निशात होटल में ही खुला है। और मैं गई थी निशान होटल में तो वहाँ ये लेमन गार्डन मेरे सामने ही नज़र आया था। तो खैर काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, अगर कभी एक्सपीरियंस हुआ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर हम लोग गए बोनंजा सतरंगी। अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छे सूट्स आए हुए थे तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन मैंने ज़्यादा वीडियोस इसलिए नहीं बनाई क्योंकि कोई लोग मना कर देते हैं कि नहीं आप ज़्यादा शूट ना करें। तो मैंने इसलिए थोड़ी थोड़ी आपको शूट करके दिखा दी कि काफ़ी अच्छे सूट्स आए हुए थे। इस दफ़ा बोनंजा में भी काफ़ी अच्छे सूट्स आए हुए थे, प्लस साया में भी बहुत अच्छे सूट्स आए थे और साथ ही साथ अलकरम में भी बहुत अच्छे सूट्स आए हुए थे। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ। और हम लोगों ने फिर एक दो सूट्स भी लिए यहाँ से, अम्मी को भी काफ़ी पसंद आए यहाँ के सूट्स। और इवन विंटर स्टफ़ भी आ चुका है यहाँ पे, और विंटर स्टफ़ भी जो है वो भी अच्छे
क्वालिटी में आया है। तो फिर उसके बाद हम लोग साया में आए। साया भी बहुत अच्छी ब्रांड है। मैंने इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम साया से कुछ लिया था, तो मैंने कहा चलो एक्सपीरियंस करते हैं कि साया किस तरह रहता है, अच्छा हो या बुरा हो, दोनों मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कपड़े हम लोगों ने ले लिए थे और फिर उसके बाद हम आए अपने शूज़ की तरफ। और शूज़ की तरफ जब हम आए तो मुझे और अम्मी को एक ही सैंडल पसंद आई। और मज़े की बात यह है कि मेरे ब्लू कलर की थी और अम्मी की मरून कलर की थी, लेकिन मुझे भी मरून में ज़्यादा दिल आ रहा था, लेकिन वो साइज़ नहीं था। लेकिन फिर एट लास्ट वो साइज़ मिल गया, तो मैंने और अम्मी ने फिर सेम कलर की ये सैंडल ली और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस भी थी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने और अम्मी ने एक जैसी चप्पल ले ली, यानी एक जैसी सैंडल ले ली और एक ही कलर की सैंडल ले ली। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने कब ये पहनी। और फिर उसके बाद हम जो है आ गए बच्चों की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अब्बू को कुछ चीज़ें लेनी थी अपने पोतों के लिए और पोती के लिए, जो कि सबकी लाडली हैं। तो फिर ये अब्बू अम्मी ये थोड़ी सी शॉपिंग करने लगे और फिर हम बाहर जाएं और कुछ ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि हम लोगों ने खाना खाया हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना कि काफ़ी वॉक की हमने एम्पोरियम में, तो वो जितना भी खाया था मज़ेदार सा खाना, तो वो सब डाइजेस्ट हो गया। और उसके बाद लेट नाइट हमने की अपनी चाट की पार्टी, और जो कि बहुत मज़ा आया। सो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। और आगे और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आते रहेंगे, तो उनको भी आखिर तक देखा करें। तो मैं अपने व्लॉग की एंडिंग यहीं करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको दुआ में याद रखूँगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताया करें कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, कि अच्छा लगा, बुरा लगा, या क्या खामियां नज़र आई। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।